जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं रिगार्डिंग ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी खरीदने पर कितना खर्च आता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं, किसी फीस कितनी देनी पड़ती है व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाने में कितना खर्चा आता है आपको आज की वीडियो में आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको लाइक अभी कभी कर दीजिएगा। टारगेट रख रहे हैं इस वीडियो के लिए हम 5000 लाइक, जल्दी से जल्दी आप इस लाइक को टारगेट को अचीव करवाइए। आप लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा, अपने एंड से एफर्ट लगाइए सोशल मीडिया हैंडल पर, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग आरटीओ प्राप्त करने के लिए। भाई और बहनों, जब भी आप ध्यान से अगर आपने थोड़ा सा माइंड को अगर आप वहाँ पर वर्सिटाइल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से अगर समझिए, अपना ध्यान वहाँ पर माइंड को अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसे समझना होगा कि जैसे कि आप कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, तो मैं वीडियो भी उसी के बारे में है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना कितना आपको देना पड़ता है। तो जैसे कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको उस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस अदा करनी पड़ती है, लेकिन उसी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस काफ़ी कम होता है। तो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि ये अंतर क्यों होता है, ऑन रोड प्राइस को आपको देना पड़ता है और गाड़ी का एक शोरूम प्राइस काफ़ी कम होता है। तो इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अंतर इसीलिए होता है कि जो ऑन रोड प्राइस होता है उसमें कई प्रकार के जो है वो फीस इंक्लूड कर ली जाती हैं, इसलिए उसकी जो है वो प्राइस में डिफरेंस हो जाता है। तो ऑन रोड प्राइस एक शोरूम प्राइस में इसीलिए मोटा डिफरेंस हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी व्हीकल की कैटेगरी के ऊपर भी। तो प्रश्न ये उठता है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज आखिर लगता कितना है। तो नई गाड़ी खरीदने पर आपको जीएसटी देना पड़ता है, साथ ही साथ आपको केंद्र सरकार व राज्य सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है, एवं नियमानुसार जो टैक्स लगता है वो पेनाल्टी पे करना होता है। माफ कीजिएगा, पेनाल्टी मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको टैक्स पे करना होता है, जो CGST होता है, SGST होता है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट का जो टैक्स होता है वो आपको देना पड़ता है नई गाड़ी के परचेज करने पर। यह रोड टैक्स है जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट राज्य में पंजीकरण कराने पर लगाया जाता है। ठीक है, इसी में आपको ये होता है कि जो RTO होता है वो RTO टैक्स लेती है आमतौर पर, ये एक्स शोरूम प्राइस के आधार पर तय होता है, यानी कि RTO जो है वो रोड टैक्स कैलकुलेट करती है आपकी व्हीकल की जो है प्राइस के ऊपर। आप एक शोरूम प्राइस जो रहेगा उसी के हिसाब से रोड टैक्स काउंट किया जाता है, वो भी आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है जो ऑन रोड प्राइस होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज। रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है, 600 रुपये मात्र लगता है रजिस्ट्रेशन नई गाड़ी का कराने के लिए, 600 रुपये। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी व्हीकल के प्राइस के ऊपर भी। किसी किसी राज्य में आपकी व्हीकल की प्राइस जो है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन चार्ज लगाया जाता है, लेकिन ओवरऑल 600 रुपये ही आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। ठीक, नेक्स्ट है कि हाइपोथिकेशन चार्ज। अगर आप गाड़ी लोन पर ले रहे हैं तो आपको कुछ अलग से प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, जो है 1500 रुपये। तो ये चार्ज जो है वो कैश लेने पर नहीं देना पड़ता है, ध्यान से समझिए। अगर हाइपोथेटिकल यानी कि लोन के माध्यम से गाड़ी को परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1500 रुपये अतिरिक्त देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। थर्ड यहाँ पर होता है आपका जो है ऑन रोड प्राइस में क्या लगाया जाता है, वो है आपका नंबर प्लेट, यानी कि HSRP चार्जेस। HSRP होता है 200 रुपये से लेकर 800 रुपये, डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के ऊपर, या आपके राज्य के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना वहाँ पर HSRP की फीस ली जा रही है। चौथा यहाँ पर इंक्लूड होता है ऑन रोड प्राइस में, आपकी गाड़ी को परचेज कर रहे हैं तो वो होता है आपका इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस गाड़ी का कितना लगता है, लगभग अभी तो 3 साल का मैंडेटरी लगभग है, तो लगभग 40,000, 35-36,000 जैसे ही गाड़ी की प्राइस रहती है उसी के हिसाब से वहाँ पर इंश्योरेंस भी घटता बढ़ता रहता है। कम प्राइस की गाड़ी ले रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस ऑब्वियस सी बात है कम ही लगता है, लेकिन मान के चलें कि जी 35,000, 60,000, काफ़ी काफ़ी महंगी जो गाड़ियाँ हैं उनके तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंश्योरेंस चार्जेस लग जाते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है स्टेट डेवलपमेंट पार्किंग चार्जेस। कुछ राज्यों, केंद्र शासित राज्यों को लगता है, MCD लेती है यह टैक्स, यह चार्ज। गाड़ी की कीमत जैसे 4 लाख से कम है तो 2000 रुपये है, 4 लाख से अधिक है तो लगभग 4000 रुपये का अतिरिक्त आपको स्टेट डेवलपमेंट चार्ज या पार्किंग चार्ज के नाम पर देना पड़ता है। यहाँ पर छठवा है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। अगर गाड़ी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में परचेज कर रहे हैं, अदर राज्य में परचेज कर रहे हैं और अगले राज्य में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पंजीकृत कराना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके लिए चार्जेस अलग से हैं। देखिए 1500 रुपये से लेकर 25 रुपये है चार्ज टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवाने का, डिपेंड करता है आपके राज्य के ऊपर।
ओनली 1 मंथ, यानी कि केवल 1 महीने के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मान्य होता है। और 1500 रुपये के 25 रुपये तक डिपेंड करता है आपके राज्य में कितनी फीस है, पता कर लीजिएगा एक बार। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 7वां फास्टैग चार्जेस। 500 रुपये के 600 रुपये सिक्योरिटी जमा होती है फास्टैग लगाने की। तो रोड टैक्स भी आपका देना पड़ता है, जो 8वां है रोड टैक्स। ऑन रोड प्राइस में रोड टैक्स कितना देना पड़ता है, डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के ऊपर या फिर आपके राज्य के ऊपर। ठीक, तो मैं मोटा मोटा एवरेज बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि अगर व्हीकल की कीमत 6 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए तक आपको लगभग 3% रोड टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, 3% रोड टैक्स 6 लाख। और व्हीकल अगर 6 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में आपकी आती है तो लगभग 6% आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। और व्हीकल अगर 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की है तो 9% देना पड़ेगा। और उसके ऊपर है तो वहाँ पर लगभग 12% हो जाता है आपका रोड टैक्स इंक्लूड किया जाता है उसमें। तो मान के चलिए कि जितनी महंगी आपकी कार होगी या फिर कोई भी व्हीकल होगी, बस, ट्रक और मोटरसाइकिल कोई भी, उसी के हिसाब से रोड टैक्स वहाँ पर काउंट किया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात आपको बता दिया, आपके राज्य में या और भी घटता बढ़ता रहता है और डिपेंड करता है आपके राज्य के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये चीज़ें इंक्लूड कर ली जाती हैं ऑन रोड प्राइस में, इसीलिए एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस में इतना अंतर आ जाता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताया कि नई गाड़ी परचेज करने पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन चार्ज कितने कितने प्रकार के होते हैं, कितना लगता है, मतलब आपको फीस मैंने सब कुछ बता दिया। अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर नीचे जाइए, कमेंट करके पूछिए, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाएगा। फिर पर्सनली एडवाइस, सजेशन, सुझाव के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, एक्स या फिर टेलीग्राम, फेसबुक पेज पर जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तक के वीडियो देखा अभी तक कि लाइक से नहीं कि लाइक शेयर करके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आरटीओ को फ्यूचर में मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।